2 अप्रैल 2025 को दुनिया हिल जाती है। भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि डॉलर गिर रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 अप्रैल 2025 को दुनिया हिल गई। ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया कि बड़े बड़े देश खौफ में आ गए। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ की घोषणा की, जिसके बाद वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया ने लंबे समय तक अमेरिका को लूटा है, लेकिन ट्रंप के इस कदम ने पूरी दुनिया की मार्केट को हिलाकर रख दिया और तो और अमेरिका की शेयर मार्केट भी औंधे मुंह गिरी। हालांकि इसके बाद ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से भारत को कैसे फायदा हुआ, कैसे रुपए के दिन आने वाले हैं और डॉलर के दिन जाने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल यही सभी भारतीय बिजनेसमैन के दिमाग में है। क्या रुपए की ताकत बढ़ेगी? ऐसा क्या करेंगे प्रधानमंत्री जो अब रुपए को वैल्यू मिलेगी? सारी बात आपको बताती हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये टैरिफ किस बला का नाम है जिसको ट्रंप ने लगाया। लेकिन टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो किसी देश में आयात होने वाली चीजों पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप भारत में एक विदेशी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उस पर भारत सरकार 15 से 20% आयात शुल्क लगाती है। हालांकि ये टैरिफ 2 वजहों से लगाया जाता है। पहला, सरकार की आय बढ़ाने के लिए और दूसरा, स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। जब आने वाला सामान महंगा हो जाता है तो स्थानीय लोग अपने ही देश के सामान को प्राथमिकता देने लगते हैं। ट्रंप ने 5 अप्रैल से सभी आने वाली चीजों पर 10% का टैरिफ और 9 अप्रैल से कुछ देशों पर पारस्परिक टैरिफ लागू किया। भारत पर 26% टैरिफ, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 25% और चीन पर शुरू में 34% टैरिफ लगाया, जो बाद में बढ़ाकर 125% कर दिया गया। हालांकि चीन ने भी इसका जवाब देते हुए 125% टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर लगाया। लेकिन अब जो तमाम सवाल भारतीयों के जहन में गूंज रहे हैं, उसका जवाब। अब भारत ने 30 देशों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है जो कि डॉलर को एक बड़ी चोट दे सकता है। रुपए को प्राथमिकता देते हुए भारत ने 30 देशों के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर की बजाय रुपए को प्राथमिकता दी है। अब ये 30 देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर से भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये देश आपस में लेन देन के लिए रुपए से भुगतान करेंगे, रुपए का इस्तेमाल करेंगे, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा। इन 30 देशों ने मिलकर भारत में ऐसे स्पेशल अकाउंट खोल दिए हैं जिससे व्यापार का लेन देन अब रुपए में ही होगा। अब तक दुनिया भर में 85% व्यापार डॉलर से ही होता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाया उससे अधिकतर देश नाराज हैं। जिन देशों से अमेरिका को फायदा मिलता है उन देशों के साथ तो अमेरिका ने अच्छे रिश्ते बनाकर रखे, लेकिन जो देश अमेरिका से फायदा लेता है उन पर टैरिफ लगाकर उन्हें गहरी चोट दी, जिससे कई देश नाराज हुए। वहीं भारत ने भी इसका विकल्प ढूंढा और 30 देशों के इस ग्रुप में एंट्री लेकर इस स्ट्रेटेजी को और इंटरेस्टिंग बना दिया। अब भारत में 30 देशों के 123 बैंकों ने अपने अकाउंट खोल दिए हैं, जिसके जरिए रुपए में अब व्यापार होगा, लेन देन होगा, जिससे सीधा सीधा फायदा रुपए को मिलेगा और डॉलर को इनडायरेक्टली चोट। भारत ने अपने इस कूटनीतिक कदम से जहां अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया, वहीं रुपए को भी डॉलर के मुकाबले प्राथमिकता दिलाकर इसकी कीमत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत कदम उठाया। वैसे भारत अमेरिका को लगभग 91 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जिसके कुल निर्यात का 18% है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और डायमंड शामिल है। 26% टैरिफ से इन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है क्योंकि अमेरिकी लोग भारतीय सामान ज्यादा नहीं खरीदते। हालांकि 90 दिन की छूट ने भारत को राहत दी। ट्रंप के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखा और वो उछला। सेंसेक्स और निफ्टी ने 10 अप्रैल को मजबूती दिखाई। जाने माने अर्थशास्त्री संजीव हाजरा के मुताबिक अगर भारत का अमेरिका को निर्यात 10% कम भी होता है तो जीडीपी पर इसका असर केवल 0.2% होगा। भारत की आर्थिक वृद्धि 2025-26 में 6.3 से 6.8% रहने की उम्मीद है, जो कि वैश्विक औसत से कहीं बेहतर है।
तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत पर खतरा ज्यादा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, भारत को फायदा भी हो सकता है। दरअसल टैरिफ की वजह से सप्लाई चेन में बदलाव भी होगा, जिससे भारत को फायदा मिलेगा। कई कंपनियां चीन से भारत की ओर रुख कर सकती हैं, जिससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब इस तरह से भारत ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब कूटनीति से दिया है। हालांकि अन्य देशों जैसे कि चीन, यूरोपीय संघ और कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने संयम बरता और ये माना जा रहा है कि भारत को इस संयम और कूटनीतिक कदम का फायदा तमाम भारतीय बिजनेसमैन को भी मिलेगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, दीजिए मुझे कमेंट्स, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल तमाम अपडेट्स और खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक करना आप नहीं भूलें।